क्या कहना चाहेंगे जी, रावलपिंडी में भी अटैक हो गया भारत की जानिब से? अटैक नहीं जी, शरारत उनकी, और उन्होंने शुरली भेजी है। और मैं वो उनका वो ड्रोन देख रहा था तो वो इतना नाकस मटेरियल है, तो वो जो वहाँ भी मोदी सरकार यहाँ भी करप्शन कर गया है, और यहाँ भी वो अपनी हुकूमत को, अपनी आवाम को लॉलीपॉप दे रहा है कि जी हम बदला ले रहे हैं। आए, पाकिस्तान बब्बर शेरों का शहर है, हमारी आर्मी बब्बर शेर है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बब्बर शेर है। वो आए, बॉर्डर खोले, अटली इन्फेंट्री आर्मड से मुकाबला करें, हमारी फजाइया से करें। राफेल कराया ना आप, राफेल और भेजे, हम मुकाबला करेंगे। ये छुरियों पटाखों से जंगें नहीं लड़ी जाती। आप मैदान में आए और फौज से लड़े, आपको पता चलेगा। आप एक ये वीरान सी जगह है, यहाँ पे आपने दुकानों पे मारा है और आपने क्या साबित किया? आप एक बुज़दिल है, एक बुज़दिल भारत, बुज़दिल मोदी है और रहेगा आप। थैंक यू, थैंक यू। तो नाज़रीन, ये इस टाइम रावलपिंडी का वो मुकाम है जी जहाँ पर भारत की जानिब से जो ड्रोन हमला किया गया था उसको मार गिराया है। यहाँ पर लोग जमा है बड़ी तादाद में और नारेबाजी की जा रही है, भरपूर जोश का इजहार किया जा रहा है। आप ये वो जगह देख सकते हैं, बिल्कुल ये साथ ही रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम भी है और फूड स्ट्रीट में ये ड्रोन हमला किया गया। भाईजान, आप क्या कहोगे, ये जो ड्रोन हमला किया गया भारत की जानिब से, क्या मोदी को क्या पैगाम दोगे? मोदी को यही पैगाम है हमारा कि कई सालों से उन्होंने हमारे पाकिस्तान का निशाना बनाया हुआ है, लेकिन हमारी हुकूमत और हमारी फ़ौज इंशाअल्लाह बॉर्डर पे खड़ी है और जो इसने हमला किया है इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। वो आवाम पर और मासूम बच्चों पर हमला कर रही है। हमारे मुजाहिद, हमारी फ़ौज बॉर्डर पे खड़ी है, वो उनसे लड़े कि उसको पता चल जाए कि किससे लड़ना है। वो आज हमारी आवाम पर आके हमला करती है लेकिन बॉर्डर पे हमला नहीं कर सकती। मेरा ये पैगाम है। शुक्रिया। तो आएंगे यहाँ हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। ये जो भारत की जानिब से ड्रोन एक हमला किया गया है, भाईजान आप क्या कहेंगे, जो एक अटैक किया गया है भारत की जानिब से, मिसाइल हमला फिर ड्रोन हमले किए गए हैं? जी, भारत बार बार जारहियत कर रहा है, तो हम उसको यही पैगाम दे रही है पूरी उम्मत मुस्लिमा। इंशाअल्लाह हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, तो इंशाअल्लाह पाक फ़ौज के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हिंदुस्तान पे हम भरपूर एक जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वो किसी वक्त भी हो सकती है इंशाअल्लाह। वो आप खुद वो मंजर देखेंगे जब इंडिया के अंदर हर तरफ बर्बादी होगी और इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी तक और इंडिया की बर्बादी सबके जंग जारी रहेगी। कश्मीर की आज़ादी तक और इंडिया की बर्बादी तक ये जंग जारी रहेगी। जी अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे? तो नाज़रीन, यहाँ पर इस वक्त लोग बड़ी तादाद में जमा है और भाईजान आप क्या कहना चाहोगे, भारत की जानिब से ये हमला हुआ है पिंडी में, पिंडी बॉय को क्या मैसेज दोगे? पिंडी बॉय कहेंगे हमला करना है तो सामने आके करें। जैसे हमारी फौज, बड़ी फौज जो हमारा फौज है, अगर हम हमला करना है हथियारों के जरिए करते हैं, बड़ी फौज के साथ आके मुकाबला करें। चोरी छुप के आते हैं, करके चले जाते हैं, ड्रोन के जरिए कर रहे हैं। हमारी फौज में हिम्मत है जिसकी जैसे उन्होंने ये कराए हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि भाई सामने है तो मुकाबला पे मुकाबला करें, मैदान जंग की तरह आके करें, ताकि पता लगे लोगों को भाई पाकिस्तान की फौज की अहमियत यहाँ मिले। शुक्रिया, थैंक यू जी। तो नाजरीन, आप ये लोगों के तासुरात सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि वो कितने पुरजोश हैं, हमले का बिल्कुल भी खौफ नहीं है उन पर। तो आए और भी लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, भारत ने पिंडी बॉयज पर भी हमला किया है, क्या मैसेज दोगे मोदी को, क्या कहना चाहोगे? उसके पल्ले में कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह, पल्ले में कुछ भी नहीं है। चलें और हम ये छोटे पटाखे के साथ हम नहीं छेड़ते। किसके साथ? मोदी के सस्ती जो परिंदे वगैरह उड़ा रहे ना, उसको बोलो ये तुम्हारी औकात से बाहर है, इसको ना भेजो इधर। मोदी परिंदे पाकिस्तान में मत भेजे, कहना था भाई का। और हाँ, हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। लोग इस टाइम नारेबाजी कर रहे हैं और